अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अपनी वीडियो का मैं जो इनिशिएट लेना चाह रही हूँ, थोड़ी सी एक ज़रूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सीरियस बात है, उससे लेना चाह रही हूँ। आजकल हम लोग फ़नी वीडियोज़ आ रही हैं, मीम्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत देख रहे हैं यार। कोरोना वायरस इज़ नॉट अ जोक, लोग मर रहे हैं। इटली में आप हालत देखो, लोग इस तरह गिर रहे हैं जगह जगह कि मतलब उनको उठाने वाला कोई नहीं है। लोगों में इतना खौफ व हरास फैला हुआ है। सो प्लीज़ 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 माई रिक्वेस्ट इज़, घरों पे रहें, सेफ़ रहें, फासला कायम रखें। घरों में भी अगर आप बैठे हुए हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, कुछ दिन की बात है, यकीन जानो, बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस आप कर लोगे, इंशाल्लाह 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 15 दिन 20 दिन के इंशाल्लाह अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, बट थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है आपको। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अभी मैंने एक मेरी फ्रेंड ने शायद स्टेटस लगाया हुआ था, सो मैंने वो पढ़ा था कि घरों में रहना वेंटिलेटर में या फिर आईसीयू में रहने से ज़्यादा बेहतर है। और घरों पे अपने बाहर निकलते हुए मास्क पहनना जो है वेंटिलेटर के ऑक्सीजन मास्क पहनने से ज़्यादा बेहतर है। तो यार सही बात है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप सब सेफ रहें। खैर अब तो सिंध यानी कि हमें कराची में हो, तो यहाँ पर तो लॉकडाउन हो चुका है, सब कुछ बंद है, आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा। अच्छे खासे लोग इनफैक्ट उनको सज़ा मिली तो जेल में भी बैठे हुए हैं वो लोग, जो लोग एवं ही आवारागर्दी के लिए निकल रहे थे। सो अच्छा इनिशिएटिव है ये भी, एक अच्छे तरीके से समझाया है जो भी है। खैर अच्छा किया हुकूमत ने। आई एम विद देम। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Okay, let's get towards our main topic, that is how to make hand sanitizer at home। और बस DIY है यार, एक सिंपल सा। बट इससे पहले एक थोड़ा सा आप डिस्क्लेमर ले लो। अगर आप घर पर हो, वैसे भी घर पर ही हैं अब तो सारे के सारे, और अगर आप नहीं हो तो बहुत गलत बात है। अगर आप घर पे हैं तो आपके पास पानी है, आपके पास साबुन है, देन आपको नीड नहीं है सैनिटाइज़र की। इतना परेशान मत हो। सैनिटाइज़र को एकदम ना ऐसे बना दिया कोई हवा है, ये कोई बवाल मच गया है। हैंड सैनिटाइज़र की आपको इतनी नीड नहीं है अगर आप घर पर हो। और ये भी एक तरह से नीड आपको उस वक्त पेश आती है जब आप बाहर हो, आपके पास आसपास पानी की सहूलत ना हो। बट फिर भी अब ज़ाहिर है बार बार हाथ नहीं धो सकता इंसान हर 10 मिनट में, 15 मिनट में। फिर भी अगर आपको चाहिए कोई क्विक सॉल्यूशन जो आप क्योंकि आजकल तो बड़ा संडे संडे सीन चल रहा है, सो आपको बेड के बराबर में बस टेबल पे पड़ा हुआ हो, तो फिर उसके लिए हम लोग बिल्कुल हाजिर है। सो बड़ी कोई क्विक सी रेमेडी है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपका ये सैनिटाइज़र बन जाएगा। पहला हमारे पास प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, जो कि आप बाहर का भी ले सकते हो, मतलब कि जो बॉटल में आता है, जो जेल फॉर्म में आता है। इसके अलावा अगर पॉटेड प्लांट आपके पास है सो वेल, बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आपके पास पॉटेड प्लांट है, उसकी की ये है कि आपको सबसे बड़ा वाला लीव लेना होगा। छोटा लीव या फिर मिडल लीव वो इन द फॉर्मेशन होता है, इन द प्रोसेस होता है, उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। हमेशा सबसे बड़ा लीव लेना चाहिए आपको। उसके बाद उसकी कवर, जो बॉडी कवर होता है उसका, वो हटाएं, ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन। उसके बाद उसके अंदर जो जेल फॉर्मेटेड होगा ना, उसमें भी लेटिस होगा। लेटिस बोलते हैं जो येलो पार्ट होता है, येलो सी अजीब सी गंदी सी पिगमेंटेशन नॉर्मली टिप पे होती है। अगर वो हो तो प्लीज़ उसको हटा दीजिएगा, वो आपकी स्किन पे इरिटेशन कर सकता है। आपको बीच वाला मिडल जेल वाला पार्ट लेना है, उसको नाइफ से या स्पून की मदद से आप उसको निकाल लीजिए जेल को। उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के उसका जेल बना लें। बट अगर आपके पास बाहर का है तो भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने एटलीस्ट आधी बॉटल में, जो भी आपकी बॉटल है, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए, आप वो जार लें और उसमें आधा एलोवेरा जेल डालें। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है डेटॉल। डेटॉल का आपको पता ही होगा, बच्चों को चोट लग जाती है, हमारे ज़ख़म वख़म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उससे हम हमारा बैक्टीरिया अटैक ना करे। और जो है हमारा जो भी वाउंड है, जो भी ज़ख़म है, वो आगे उसमें सड़ ना जाए, तो उसमें कोई अटैक बैक्टीरियल उसमें हैबिटेट ना क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम डेटॉल से उसको साफ़ करते हैं। सो बस वही चीज़ है, जर्म्स किलर है, सबसे बड़ी बात, सिंपल। सो आपने हाफ़ क्वान्टिटी में ही डेटॉल लेना है। उसके बाद जो भी आपका जार है उसको अच्छे से आप शेक करो, मिक्स करो, और आपका एक वाइट कलर का लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। सो वो आपका हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बट आप नॉर्मली अगर घर पे प्रिकॉशंस ले रहे हो, आप डिस्टेंस लेके बैठ रहे हो, घर की जो सफाई होती है वो उसका बहुत ख्याल रखें प्लीज़। और इसके अलावा ख़ुद अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें। जितना जल्दी हो सके हर दिन रोज़ नहाने की कोशिश करें, घर की बहुत अच्छे से सफाई रखें। एंड फर्दरली आई विल से कि आप घरों में भी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके रखें, क्योंकि आपके जो घर के मेल्स होते हैं वो काम पर गए हैं। अभी सिंध की जहाँ तक बात करूँ तो ये तो कल ही लॉकडाउन हुआ है। सो इसके लिए इससे पहले जो है आपके घर के जो भी अफराद हैं वो काम पे गए होंगे, ऑफिस वगैरह गए होंगे, जो भी होता है काम, आप बाहर निकलना इनफैक्ट। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसका सिम्टम्स और इसका बीमारी को क्रिएट होने में, या इसको आपकी बॉडी में फूटने में कहो तो कम से कम 14 डेज़ लगते हैं। 14 डेज़ के अंदर आपको जाके पता चलता है कि हाँ आपको कोरोना वायरस हो गया है। सो प्लीज़ थोड़ी बहुत जो है ना केयर करें अपनी। सो द पॉइंट इज़ कि आप घर में भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखें, हाथ ना मिलाएं, करीब ना बैठें। और इसके अलावा सफाई का बहुत ख्याल रखें, अपनी भी सफाई का, घर की भी सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि प्लीज़ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा दे रही हूँ, दुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। आप जब आपको टाइम मिले आप इसको मोबाइल में सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट कर लो उसका। जब मोबाइल उठाओ उसको वॉलपेपर पर लगा लो, जब मोबाइल उठाओ या जब आप नमाज़ पढ़ के फारिग हो इस दुआ को एक बार पढ़ लो। हिफाजत की दुआ है। इसके अलावा आप अच्छा हाँ, इसके अलावा एक और वीडियो आने वाली है मेरी इम्यून सिस्टम पे, कि अगर आपकी बॉडी में अल्लाह ना करे कोरोना वायरस एंटर कर जाता है, सो उसके बाद अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होगा, सो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस इन योर डाइट, कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आज में या कल में अपलोड हो जाएगी। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।